तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोन जाए अपनी कार की उसी फुटेज को चेक कर रहा है जो कि टाइसुंग को चाहिए, इसलिए उसे यहाँ किम योंग की कार का नंबर भी मिल गया। लेकिन जब सियोन जाए कोशिश करता है किम योंग का फेस याद करने की, तो उसे वह याद आ तो रहा था, लेकिन साथ ही पास्ट के सीन्स भी याद आने लगे जब उसने किम योंग को अरेस्ट कराया था। इसलिए सियोन जाए समझ नहीं पाया कि आखिर आजकल मुझे ऐसे व्यूज़ क्यों आ रहे हैं जो कि मेरी लाइफ में मेरे साथ कभी हुए भी नहीं है। वेल, अब हम युनजे और सॉन्गसे को देखते हैं जिन्होंने लॉटरी मनी अकाउंट में ले लिया था, इसलिए छुपते छुपाते यहाँ से जा रहे थे और फिर एक पार्क में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे कि फाइनली हमें प्राइस मनी मिल ही गया। युनजे बोली कि अब हम बच्चों और मॉम और ग्रैंड मदर के लिए एक्सपेंसिव जैकेट बाय करेंगे। तो तब सॉन्ग से बोला कि और हाँ, तुम्हारी मॉम के लिए भी। युनजे कहती है कि हमें खुद का घर भी ले लेना चाहिए, लेकिन अगर हमने सारे पैसे खरीदने में लगा दिए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। इसलिए बोली कि हम पैसों को धीरे धीरे करके खर्च करेंगे, यानी एक बारी में सारे खत्म नहीं कर देंगे। और सॉन्ग से को परमिशन दे देती है कि तुम जिस मूवी के रोल के लिए जाना चाहते थे अब तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि यह तुम्हारा लास्ट चांस होगा। तो यह सुन सॉन्ग से और ज़्यादा खुश होने लगा कि क्या सच्ची, और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से जाने लगे। जहाँ जाते टाइम सॉन्ग से मन ही मन इमसॉल को थैंक्स करता गया। वेल, अब हमें इमसॉल की बॉस और सियोन जाए की बॉस के बीच मीटिंग दिखाई गई जहाँ सभी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करना है। तो तब सियोन जाए बोला कि क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बॉस बोली कि हाँ बिल्कुल बताओ। तो तब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मूवी की एंडिंग को चेंज किया जाए, यानी इसे हैप्पी बनाया जाए। तो तब इमसॉल बोली कि सॉरी, ऐसा होना पॉसिबल नहीं। तो यह सुन सियोन जाए जिद करने लगा, बिकॉज वो चाहता है कि हीरो हीरोइन प्रेजेंट में दोबारा मिले और एक दूसरे को प्यार करने लगे एंड इस तरह से उनकी हैप्पी एंडिंग हो। तो तब इमसॉल कहती है कि अगर ऐसा किया गया तो फिर से वही सब रिपीट होने लगेगा, यानी दोबारा से हीरो मर जाएगा। सियोन जाए कहता है तो फिर क्या हुआ, वैसे भी एक दिन सभी को मरना ही है। तो तब इमसॉल बोली कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि हीरो हेल्दी और लंबी लाइफ जिए और हीरोइन का भी सेक्रीफाइस भी फैल नहीं जाए जो कि वो इतने सालों से रखती आ रही है हीरो से दूर रहकर। तो तब सियोन जाए चुप हो गया बिकॉज इमसॉल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए बोला कि ठीक है, जैसी तुम एंडिंग चाहती हो वैसी ही होगी। तो तब जाकर इमसॉल थोड़ा शांत हुई, साथ ही आसपास बैठे लोग भी, क्योंकि वह सब भी समझ पा रहे थे कि यह दोनों बातों बातों में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वेल, अब हमें दिखाया गया कि इमसॉल जब घर वापस जा रही थी तो तब सियोन जाए इमसॉल के पीछे पीछे आया इमसॉल को घर छोड़ने के लिए, लेकिन इमसॉल मना कर देती है बिकॉज वो नहीं चाहती कि लोग इन दोनों के बारे में रूमर्स उड़ाएं। लेकिन सियोन जाए डायरेक्ट टाइसुंग के बारे में पूछने लगा कि वैसे क्या वह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि जैसे वो तुम्हारी फिक्र करता है ऐसा लगता है जैसे वो तुम में इंटरेस्टेड हो। इमसॉल कहती है कि अगर वह है तो तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम। तो तब सियोन जाए बताने लगा कि प्रॉब्लम है क्योंकि मैं भी तुमको लाइक करने लगा हूँ एंड तुम में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहता हूँ। इमसॉल सियोन जाए को देखती रह गई, इसलिए बोली कि लेकिन हम तो अभी सिर्फ कुछ दिन पहले ही तो मिले हैं, इसलिए तुम इतनी जल्दी मुझे लाइक कैसे कर सकते हो। सियोन जाए बोला पता नहीं, यही बात मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बस ऐसा लगता है कि जैसे मेरा तुम्हारे साथ कोई पुराना कनेक्शन है। इमसॉल पहले तो चुप खड़ी रह जाती है, लेकिन फिर बोली कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, वह भी बहुत ही ज़्यादा। तो यह सुन सियोन जाए काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई और आगे कहती है कि इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि तुम प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो क्योंकि तुम कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। तो तब सियोन जाए जो कि हार्ट ब्रोकन हो चुका था वो बोला कि इसका मतलब तुम मुझे फिर से रिजेक्ट कर रही हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो यानी अब मैं लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। इमसॉल सियोन जाए को थैंक्स करने लगी एंड सॉरी भी बोलती है बिकॉज वो अभी तक सियोन जाए के साथ इतना ज़्यादा रूड जो रहती आई है। और फिर सियोन जाए को ऑलवेज हैप्पी और हेल्दी रहने का बोलकर यहाँ से चली गई। तो तब सियोन जाए बोला कि ये मुझे ऐसे गुड बाय करके क्यों गई है जैसे कि आज हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि इमसॉल ने टाइसुंग को बुला लिया था जिसके साथ अब वह घर जा रही है। टाइसुंग इमसॉल की फिक्र करने लगा कि तुमने ड्रिंक क्यों की जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा अकेले ड्रिंक करना सही नहीं रहता।
एंड मैंने लास्ट टाइम भी तुमको समझाया था कि रात में जल्दी घर चली जाया करो। तो तब इमसॉल हंसती है और पूछने लगी कि आजकल तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, यानी मुझे लाइक मत करने लगना। तो तब इस बात पर टाइसुंग सीरियस होकर पूछने लगा कि क्यों, क्या मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता हूँ। तो यह सुन इमसॉल हैरान हुई। टाइसुंग आगे बोला कि हम 10 साल से दोस्त हैं और तुमने एक भी बार मेरे को दोस्त से ज़्यादा नहीं समझा, और मैंने कभी कोई लाइन क्रॉस भी नहीं की, इसी डर से कि कहीं मैं हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं दूँ। वरना सच बताऊं तो मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से लाइक कर रहा हूँ और ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तो तब इमसॉल काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाती है टाइसुंग की इन बातों को सुनकर, यानी एक ही दिन में उसे 2 लड़कों ने अपनी लव फीलिंग्स के बारे में बता दिया। लेकिन यहाँ वो टाइसुंग की बातों को मजाक में लेकर हंसने लगती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। तो तब टाइसुंग चुप हो गया क्योंकि उसे पता था कि इमसॉल ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स देगी। तो वही इमसॉल बाहर की तरफ देखकर कहने लगी कि गॉड जल्द से जल्द हम तीनों की लाइफ को बेहतर कर दीजिए, यानी जिसके लिए जो अच्छा है वो कर दीजिए। वेल अब हम देखते हैं इमसॉल जब जैसे ही वापस अपने घर आई तो तब ग्रैंड मदर बोली कि मेरी इमसॉल तुम आ गई। तो तब ये सुन इमसॉल सरप्राइज रह गई कि क्या आज ग्रैंड मदर को मेरा नाम याद है, वरना वो जब से एजेड हुई हैं सभी चीज़ों को भूल चुकी थी। तो तब इसलिए ग्रैंड मदर इमसॉल को समझाने लगी कि भले ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारी स्पेशल मेमोरीज होती हैं यानी कि दिल से जुड़ी हुई, वो कभी इरेज नहीं होती हैं। इसलिए भले ही मैं कभी कभी सब कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन यादें हमेशा मेरे माइंड में रहती हैं। तो यह सुन इमसॉल को सियोनजाए की बात याद आने लगी कि वह कैसे बता रहा था कि उसे स्टोरी से रिलेटेड व्यूज़ दिख रहे हैं। तो वही उसे टाइसुंग की भी बात याद आई कि वह कैसे कह रहा था कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे इमसॉल उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इसलिए इमसॉल इन सभी बातों को याद करते हुए कुछ सोचने लगी। एक्चुअली टाइम ट्रेवल करके सिर्फ इमसॉल ने चीज़ों को बदला है, इसलिए उसके आसपास रहने वालों को वह बातें याद आ रही हैं जो कि हो चुकी हैं लेकिन अचानक इरेज हो गई हैं। बाकी जो लोग इमसॉल से रिलेटेड नहीं थे यानी दुनिया वाले, उन्हें कभी कुछ ऐसा याद नहीं आएगा क्योंकि उनके साथ जो पास्ट में था वही सब प्रेजेंट तक हो रहा है, यानी कुछ भी बदला नहीं है। इसलिए यह सभी कन्फ्यूजन सिर्फ उन लोगों के साथ हो रही है जो सभी इमसॉल से रिलेटेड हैं। वेल अब हम देखते हैं कि सियोनजाए मीटिंग के लिए इमसॉल की कंपनी आया हुआ है, लेकिन यहाँ इमसॉल नहीं थी बल्कि उसकी जगह कोई और प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था। इसलिए जब सियोनजाए इमसॉल के बारे में पूछने लगा तो तब उसे बताया गया कि इमसॉल फिर से कंपनी छोड़ चुकी है। तो यह सुन सियोनजाए के होश उड़ गए। इसका मतलब इमसॉल सच में कल सियोनजाए को गुड बाय ही कर रही थी। जिसके बाद अब वो इमसॉल की वॉच लेकर बाहर आ गया जिसे सियोनजाए ने ठीक करा दिया है। इसलिए सोच रहा था कि अब भला मैं इमसॉल को वापस कैसे दूं, यानी वो तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। कि तभी असिस्टेंट आया और सियोनजाए से वैन में आने के लिए कहने लगा कि तभी सियोनजाए को पियानो प्ले होने की आवाज़ आई और ये सेम वैसी थी जैसी सियोनजाए के रैन सॉन्ग में यूज़ हुई थी। इसलिए सियोनजाए को फिर से व्यूज़ आने लगे पास्ट से रिलेटेड, साथ ही अपना पूरा रैन सॉन्ग भी याद आ रहा था। इसलिए सियोनजाए काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया। तो वही टाइसुंग किम योंग की कार का नंबर पता करके उस जगह आ चुका है जहां किम योंग टैक्सी ड्राइवर की जॉब करता है। इसलिए ओनर से किम योंग का डाटा मांगने लगा और फिर जब वो दोनों फोटोज़ को मैच करता है तो तब समझ गया कि यही वह साइको किलर है। इसलिए टाइसुंग बोला कि जल्द से जल्द इसका अरेस्ट वारंट निकलवाओ, क्योंकि अब यह जैसे ही यहाँ वापस आएगा हम इसे अरेस्ट कर लेंगे। और वही इमसॉल जो कि एक रेस्टो में बैठी है कि तभी उसको बॉस एक रिकॉर्डिंग भेजती है यह बताकर कि सियोनजाए ने सबसे पहले मूवी का सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया है, तुम इसे सुन लो। तो तब इमसॉल बोली कि इसने यह रिकॉर्ड भी कर दिया, चलो ठीक है मैं सुन लेती हूँ। वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इस सॉन्ग को सुने हुए। और फिर जब जैसे ही इमसॉल ने सॉन्ग सुनना स्टार्ट किया तो तब उसको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये सेम पहले जैसा ही तो है। इसलिए वो ओल्ड मेमोरीज में चली गई और इसलिए काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगी। और वही हम सियोनजाए को देखते हैं जिसने जब इस सॉन्ग को सिंग किया था तो तब वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा था कि जैसे उसकी थोड़ी थोड़ी मेमोरीज वापस आ रही है। वेल अब हम देखते हैं कि टाइसुंग
जो कि किम योंग के आने का वेट कर रहा था। तो तब उसे दूसरा ऑफिसर आकर बताने लगा कि किम योंग का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, जिस वजह से वह काफ़ी टाइम पहले जेल भी गया था, और जब उस केस को तुम्हारे फादर ने हैंडल किया था। तो यह सुन टाइसुंग सरप्राइज रह गया। वेल, किम योंग यहाँ आ चुका है, जो कि इन दोनों को देख भी लेता है। टाइसुंग भी किम योंग के पास आया और बोला कि क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर आ सकते हो, मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो यह सुन किम योंग उसकी पॉकेट्स देखने लगा, जहाँ उसे एक पॉकेट में गन दिख गई। इसलिए वह तभी टाइसुंग को धक्का मारकर यहाँ से भागने लगता है, बिकॉज वो समझ चुका है कि यह दोनों पुलिस वाले हैं। तो वही टाइसुंग भी अपनी कार से किम योंग का पीछा करने लगा, और फिर बस होना क्या था, इन दोनों के बीच कार रेस स्टार्ट हो जाती है। और वही सियोन जाए जब जैसे ही सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद बाहर आया, तो तब उससे असिस्टेंट बोला कि आप यहीं रुको, मैं कार लेकर आ रहा हूँ। और जब चला गया तो तब सियोन जाए फिर से इमसॉल की वॉच को देखता है, जिसके पीछे म्यूजिक सिस्टम भी है। इसलिए उसने जब जैसे ही उसे प्ले किया तो तब वॉच में से आ रहे म्यूजिक को सुनकर सियोन जाए को फिर से याद आने लगता है कि जैसे यह सब पहले भी हो चुका है, यानी पहले भी उसने इसी म्यूजिक को प्ले किया था। इसलिए सियोन जाए के सर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ, और वह इमसॉल भी जब जैसे ही रेस्टो से बाहर आई तो तब सरप्राइज होने लगी कि कैसे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए वह अपनी येलो अम्ब्रेला निकाल लेती है। एक्चुअली इस ड्रामा में स्टार्टिंग से अम्ब्रेला कलर्स का भी मतलब रहा है, यानी ब्लैक का मतलब डार्कनेस और डिप्रेशन, जो कि सियोन जाए को था। फिर ब्लू का मतलब मैजिक होना, जो कि हुआ भी था जब इमसॉल पास्ट में वापस गई थी। और येलो का मतलब हैप्पीनेस, जिसके थ्रू यह शो कराया गया था कि कैसे सियोन जाए इमसॉल के साथ फॉल इन लव हो गया था। और अब क्योंकि इमसॉल ने दोबारा से येलो अम्ब्रेला यूज़ की है, तो इसका मतलब हैप्पीनेस वापस आने वाली है। और अब हम सियोन जाए को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है कि तभी स्नोफॉल को देखकर उसे वो दिन याद आने लगा जब इमसॉल उसका स्नोफॉल में खड़े होकर वेट कर रही थी। फिर सियोन जाए को सामने एक लड़की दिखी, जो कि स्कूल ड्रेस में है, और उसने जब जैसे अपनी अम्ब्रेला ओपन की तो तब सियोन जाए को वो टाइम याद आने लगा जब उसने फर्स्ट टाइम इमसॉल को देखा था और उसे लाइक करने लगा था। साथ ही वो उस टाइम को भी याद करता है कि कैसे इमसॉल का एक्सीडेंट हुआ था और मैं उसके पास भागता हुआ आ रहा था। इसलिए यह सब याद करके उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि तभी वही स्कूल लड़की जो कि उसके सामने थी, वो अब सियोन जाए को इमसॉल जैसी दिखने लगती है। और फिर तभी उसे अपनी मेमोरीज में इमसॉल का फेस भी दिखने लगा कि उसका लव और कोई नहीं बल्कि इमसॉल थी। सियोन जाए बहुत ही ज़्यादा शॉक रह गया और इमसॉल का नाम पुकारते हुए उस लड़की के पास जाने लगा जो उसे इमसॉल जैसी दिख रही है। तो वही इमसॉल को भी ऐसा फील हुआ कि जैसे सियोन जाए ने उसका नाम पुकारा, इसलिए वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगी। सियोन जाए रोड क्रॉस कर ही रहा था, लेकिन तभी रुक जाता है सर में दोबारा से तेज़ दर्द होने की वजह से। और किम योंग जो कि फुल स्पीड से इसी तरफ आ रहा है, उसने भी देख लिया कि कोई तो रोड पर है जो कि हट नहीं रहा है, इसलिए डिसाइड कर लेता है कि वो इसे हिट कर देगा। टाइसुंग ने भी यह बात नोटिस कर ली कि किम योंग किसी को हिट करने वाला है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोन जाए है। इसलिए वो अपनी कार को और ज़्यादा स्पीड में कर देता है। और अब जैसे किम योंग सियोन जाए को हिट कर पाता, लेकिन तभी टाइसुंग ने किम योंग की कार को साइड से हिट कर दिया, जिस वजह से सियोन जाए मरते मरते बच गया। यानी कि सियोन जाए को चोट नहीं लगी, मगर वह तब भी नीचे गिर जाता है और सभी ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगा कि कैसे उसने इमसॉल को पहली बार देखा था, फिर वो कैसे उसकी शॉप पर जाया करता था और कैसे कैसे बस में भी इमसॉल को सिर्फ देखता ही रहता था। और फिर उसने इमसॉल की जान बचाई थी जब वो डूब रही थी। और फिर जब इमसॉल के लेग्स पैरालाइज हो गए थे तो तब वो कैसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोया था। और फिर वो कैसे प्रेजेंट में दोबारा से इमसॉल से मिला। फिर जब इमसॉल का टाइम ट्रेवल हुआ तो यह दोनों घूमने भी गए। सियोन जाए ने इमसॉल को किस भी किया, अपनी फीलिंग्स भी बताई, मगर फिर दोबारा इमसॉल का कैसे एक्सीडेंट होते होते रह गया था और मैं उसके लिए चिल्ला रहा था। जिसके बाद फिर हम दोनों वापस से प्रेजेंट में मिले थे, जहां इमसॉल मुझे अम्ब्रेला में कवर करती है, फिर अपनी फीलिंग्स भी बताती है कि वह मुझे कितनी ज़्यादा लाइक करती है। जिसके बाद
हम दोनों ने एक दूसरे को किस की थी, यानी दोबारा से डेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब मैं फिर से मर गया तो इमसोल वापस से पास्ट में गई और इस बारी मुझे खुद से दूर कर रही थी। लेकिन मैं उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि मैंने इमसोल को वापस से पा लिया था और किस की थी, जिसके बाद हम दोनों फिर से डेट करने लगे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। मगर मैं थर्ड टाइम भी बच नहीं पाया, यानी कि फिर से मर गया। इसलिए इस बारी जब इमसोल ने टाइम ट्रेवल किया था तो वह पहले ही दिन से मुझसे दूर होने लगी थी। लेकिन हम प्रेजेंट में एक बार फिर मिले, जब मैंने उसको नीचे गिरने से बचाया था और उसको चोर समझ लिया था। इसका मतलब सियोन चाय को ना केवल लास्ट टाइम की मेमोरीज याद आई है, बल्कि A to Z सब याद आ चुका है। जो इमसोल को भी याद है कि इमसोल कैसे कितनी बार टाइम ट्रेवल कर चुकी है और मुझसे मिल चुकी है। इसलिए बोला कि तुम मुझसे कितनी भी दूर रहने की कोशिश क्यों ना कर लो, मगर हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। यानी कि मैं बार बार सिर्फ तुम ही को चाहूँगा, फिर चाहे फ्यूचर हो या पास्ट। और फिर तभी सियोन चाय ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 49 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मैं ऐसे ही न्यू स्टोरीज लाती रहूँगी। इसके लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।